हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस खूबसूरत से चैनल एडू मित्रा पे हमेशा की तरह मैं आपका पवित्र मोहन सर फिजिक्स की एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आपके साथ आ चुका हूं। तो बच्चों, लाइट की जो पहली और दूसरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको लाइट के स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव के सारे केसेस बोल दिए थे। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम कॉन्वेक्स मिरर के जो पहले रूल्स हम सीख लेंगे कि ये हम रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसके सिर्फ दो ही केस हैं, जैसे कॉनकेव में आपके 6 केस थे, 6 उतने नहीं है, कॉन्वेक्स सिर्फ 2 है। फिर हम उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव और कॉनकेव मिरर के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के। फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले टॉपिक डाल दें आज का। रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। किसके लिए बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सही है। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बोला था जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक स्फीयर का हिस्सा आता है। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर आपको रिवाइज करा दूं, ये होगा आपका स्फीयर। तो मैंने बोला था ये जो बल्जिंग साइड है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और ये था आपका कॉनकेव मिरर। बच्चों, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपके जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका जो क्या बोलते हैं, फोकस और सी रहेगा वो मिरर के पीछे रहेगा, क्योंकि इसका जो आउटर सरफेस है इस तरफ है। ये आपका कॉनकेव था, इसके लिए यहाँ एफ था और यहाँ सी था, लेकिन इसके लिए यहाँ पे पी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी। अगर आप स्क्वायर कंप्लीट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों? पहला रूल बहुत ही सिंपल है, रूल सारे वही हैं, बस आपको ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यह मिरर का मिड पॉइंट हो गया आपका पोल हमेशा की तरह, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो है फोकस। तो बच्चों, जो पहला रूल कहता है कि एक रे ऑफ लाइन पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर से टकराने के बाद ये बच्चों पहले तो डाइवर्ज होगी। और डाइवर्ज क्यों होगी ये सोचिए। डाइवर्ज इसलिए होगी कि हमें आपको नेचर बता दूं कॉन्वेक्स मिरर का। बच्चों, जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं और डाइवर्जिंग इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? डाइवर्जिंग। अब ये डाइवर्जिंग का मतलब क्या है? ये क्या करती हैं? स्प्रेड आउट करती हैं, रेस को स्प्रेड आउट करती हैं। जैसे ये रेस आई आपके कॉनकेव वाले में, क्या हो रहा था, ये एक जगह पे इकट्ठा कर रही थी आपके कॉनकेव मिरर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करती है? स्प्रेड आउट कर देती है, मतलब उसको फेंक देती है वापस। इसलिए वो डाइवर्जिंग इन नेचर होते हैं, स्प्रेड आउट होते हैं। तो पहला रूल कुछ नहीं है, एक रे पैरेलल आई, डाइवर्ज हुई, फिर ऐसा लगेगा कि ये पीछे, अगर हम जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। रूल वही है, अब रिलेट करते जाएंगे। किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। रे ऑफ लाइन आई कहाँ से? पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, टकराने के बाद डाइवर्ज हुई, जब इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे ऐसा लगेगा कि कहाँ से जाएगी? ये फोकस से पास होगी। चलिए, ये था आपका पहला रेड डायग्राम, पहला रूल। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा भी बिल्कुल इसके अपोजिट है। जो तीनों रूल्स है बच्चों, तीनों सेम है, सिर्फ मिरर डिफरेंट है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वापस से। चलिए, ये हो गया आपका पोल, ये सी है, तो पी और सी के बीच आ गया एफ। तो बच्चों, पहला रूल क्या था? पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या होगा? आप खुद बोल सकते हैं कि एक रे ऑफ लाइन जो कि लगेगा कि किसके, फोकस के दिशा में आ रही है, लेकिन फोकस की तरफ जा नहीं पाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन पीछे हम जब इसको प्रोड्यूस करेंगे ऐसा लगेगा कि ये कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। चलिए, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जैसे हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, ठीक इसका उल्टा, यहाँ पे पैरेलल आई तो फोकस से गई, यहाँ से फोकस से जा रही थी तो टकराने के बाद कैसे जाएंगे? पैरेलल जाएगी। चलिए, ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। एक और है तीसरा, मैं तीसरा यहीं कर देता हूँ। अच्छा, तो जो तीसरा रे डायग्राम था, अब तीसरा केस कौन सा वाला था? तीसरा केस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला था। ये P, ये C, P और C के बीच F। तो एक रे ऑफ लाइट जो
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है यूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला तो क्या केस क्या था कि रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में आएगी ठीक उसी डायरेक्शन में पलट के जाएगी। अब यहाँ पे तो जा नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगेगा जब हम इसे पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ से पास होगी, सी से पास होगी। चलिए इसको सी से पास करवा देते हैं। सी से पास हुई, लेकिन जहाँ जैसे आई जिस दिशा में वैसे जाएगी। तो ये थी आपकी तीनों रे डायग्राम। आप जल्दी से नोट डाउन कर ले और मैं आपको जल्दी से रिकैप भी दे दूं। पहला वाला क्या है, पैरेलल आया, डाइवर्जिंग इन नेचर है, डाइवर्ज हुई, इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो कहाँ से मिली, फोकस से मिली। दूसरा इसका बिल्कुल उल्टा, एक रे ऑफ लाइट जो कि लग रहा है कि फोकस से पास होगी, टकराने के बाद पैरेलल जाएगी, ठीक है, लेकिन जैसे हम पीछे इसको प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ पे मीट होगी, फोकस पे मीट होगी। तीसरा वाला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे ऑफ लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आई, वहीं से फिर उल्टा गई, पीछे प्रोड्यूस किया तो सी पे जाके मिली। चलिए बच्चों जल्दी से नोट करें, चलते हैं आपके दो रे डायग्राम्स की तरफ। चलिए रे डायग्राम्स फॉर कॉन्वेक्स मिरर। दो ही केसेस है इसमें बच्चों, बहुत ही आसान और सिंपल। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। चलिए तो बच्चों इसमें जो पहला केस है, सबसे पहले हमेशा की तरह बना लेते हैं हम हमारा कॉन्वेक्स मिरर, पीछे से कोटेड। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर का बीच का मिड पॉइंट क्या है, पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पी और सी के बीच एफ, ठीक है। तो बच्चों जो पहला केस है हम बोलते हैं यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के कोई भी पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट है तब ये केस है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो रेस चाहिए मिनिमम इमेज फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, टकराने के बाद डाइवर्ज हुई, पीछे कहाँ से पास होगी बच्चों, बिल्कुल फोकस से पास होगी। चलिए एक हो गया। अब हमें मिरर फॉर्म करने के लिए मिनिमम दो रे डायग्राम की जरूरत है, तो हम दूसरा कहाँ से पास कराएंगे बच्चों, आप खुद बताइए। एक ऐसे है, ऐसे गए, दूसरा हम पास कराते हैं किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। चलिए पैरेलल आई, यहां से गई, ठीक है। दूसरी वाली हम कराते हैं पास यहाँ से, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट जो लगेगा कि क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, टकराने के बाद तो ऐसे वापस सीधी चली जाएगी, लेकिन पीछे कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, सी पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब बच्चों देखिए एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रेस है वो तो डाइवर्जिंग नेचर है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे जा रही है। एक्चुअल में ये मीट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हमने इनको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया है तो ये लोग कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे दोनों ये पॉइंट मिल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगी आपकी इमेज। तो बच्चों आप खुद बताइए, इतना तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा, इस ऑब्जेक्ट की नेचर क्या होगी, क्या रे ऑफ लाइट यहाँ पे एक्चुअली मीट हो रही है या वर्चुअली मीट हो रही है, क्या ये दो रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट हुई या हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करवाया, हमने यहाँ बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करवाया। तो ये कैसे रेस होगी, मतलब इमेज कैसा होगा आपका, वर्चुअल। और बच्चों जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो कैसी होती हैं, इरेक्ट यानी सीधी होती हैं। आप यहाँ इमेज से भी देख सकते हैं कि सीधी इमेज बनी है, वर्चुअल एंड क्या बोलते हैं, इरेक्ट। चलिए बच्चों अब इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनी है, इमेज की पोजीशन देखिए ये मिरर है, मिरर के पीछे बनी है, बिहाइंड बनी है, और किस और किसके बीच बनी है, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, पोलर फोकस के बीच बनी है। चलिए कहाँ बनी है, बिहाइंड मिरर
किस किस के बीच में? बिटवीन पोल एंड फोकस। चलिए सही है। अब देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। अब बच्चों ये जो इमेज बनी है ये कैसी बनी है? ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी बनी है, बड़ी बनी है, मैग्नीफाइड बनी है, एनलार्ज बनी है, कैसे बनी है? तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट बनी है, इमेज बनी है, ये डिमिनिश बनी है। आपका ऑब्जेक्ट साइज यूं था इतना, इमेज कितना बन गया? इससे छोटा बन गया। तो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिमिनिश्ड। क्या हो गया? डिमिनिश्ड यानी छोटा। चलिए जल्दी से नोट कर ले बच्चों, ये आपका था पहला केस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। दूसरा केस जो इन्फिनिटी वाला है यहाँ पे, इसलिए पहला वाला मैंने ले लिया, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। कैसे बनाएंगे? वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ और डिमिनिश्ड, छोटी साइज की बनेगी। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करें, देखते हैं दूसरा डायग्राम। बच्चों रे डायग्राम्स आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा, उतना कॉन्सेप्ट आपके अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही आसान होते हैं रे डायग्राम्स आपके। तो दूसरा है, पहले से बना लेता हूं आपका मैं मिरर, खूबसूरत सा कॉन्वेक्स मिरर, पीछे से कोटेड। मिड पॉइंट, मिरर का मिड पॉइंट हो गया पोल, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और फोकस का मिड पॉइंट हो गया फोकस। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो बच्चों आप खुद बताइए, इतना रे डायग्राम आप अभी पढ़ लिए हैं कि आप खुद बता देंगे कि इंफिनिटी से कैसी रेस आती हैं? बिल्कुल सही, इंफिनिटी से कैसी रेस आती हैं? पैरेलल रेस आती हैं। ठीक है, तो ये आई पैरेलल रेस, यूं एक, ये डाइवर्ज होगी और कहाँ से पास होगी? बिल्कुल सही, फोकस से पास होगी। नीचे से भी एक ले आते हैं, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, यूं डाइवर्ज होगी, कहाँ से पास होगी? टकराने के बाद पीछे फोकस से पास होगी। चलिए बन गया आपका रे डायग्राम। इसके चलिए प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं जल्दी से। तो बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना है बच्चों? फोकस बना है, फोकस पे, सॉरी इमेज, इमेज एट कहाँ पे? फोकस। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है एक्चुअल में मीट कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है? वर्चुअली मीट कर रही है, क्योंकि हम इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मीट करवा रहे हैं। तो कैसी बनी है इमेज? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेजेस हमारे बच्चों कैसी होती हैं? सीधी होती हैं, यानी इरेक्ट होती हैं। चलिए अब इमेज साइज के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। इमेज साइज कैसे बनी है? ये एक पॉइंट पे जाके इमेज बनी है, कहीं यूं छोटू सा, तो ये कैसी साइज है? पॉइंट साइज है। चलिए तो ये था आपका केस दूसरा वाला, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। दो रेस ऑफ लाइट, पैरेलल लाइट, टकराने के बाद डाइवर्ज हुई, पीछे प्रोड्यूस होकर कहां पे मिली? फोकस पे। उनका नेचर क्या है? वर्चुअल इरेक्ट है और पॉइंट साइज्ड है। चलिए तो बच्चों यहाँ पे आप दोनों केस में क्या नोटिस कर सकते हैं? कौन सा ऐसा इमेज है जो आपको कॉनकेव में नहीं मिला लेकिन कॉन्वेक्स में मिला? तो बच्चों सीधे में छोटी इमेज, क्या मैं यहाँ पे हिंदी में लिख लेता हूं, सीधी में छोटी इमेज। तो बच्चों जो सीधी में छोटी है, आपको कॉनकेव में क्या? सीधी में बड़ी इमेज मिली थी, मतलब बड़ी इमेज मिली थी लेकिन सीधी नहीं मिली थी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर आपको क्या देता है? एक स्पेशल केस देता है कि सीधी में छोटी इमेज। आपको छोटी इमेज मिल जाएगी कॉनकेव में भी, लेकिन सीधी नहीं मिलेगी, वो होगी उल्टी वाली, इन्वर्टेड वाली। लेकिन इसमें यह केस आपको स्पेशल मिलेगा, सीधी में छोटी। ये आपका इंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी बाद में। तो आई होप आपने नोट कर लिया हूं। इसके बाद चलिए दोनों के नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं, दोनों मिरर्स के। चलिए तो बच्चों नेचर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया था पढ़ाते वक्त, लेकिन फिर भी मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर लिख के नहीं आता, वो आपको वहां पे नेचर लिख लेते हैं उनके बारे में, मतलब कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग।
तो आपको पता आना जरूरी है कि कन्वर्जिंग कौन सा मिरर होता है और डाइवर्जिंग कौन सा मिरर होता है। तो बच्चों सबसे पहले आपका जो ये कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर होता है, ये कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग। बच्चों ये कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है कि ये रेस ऑफ लाइट को एक जगह पे इकट्ठा करवाती है। रेस ऑफ लाइट यूं आई, ये क्या करेगी, एक जगह पे इनको इकट्ठा करवाएगी, यानी क्या, कंसंट्रेट करवाएगी। इसका काम क्या है? कंसंट्रेट करवाना, एक जगह पे इकट्ठा करवाना। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, क्या है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेस ऑफ लाइन पैरेलल आती है, सॉरी मैं पीछे बना दिया, फोकस और सी, ये क्या होती है, फोकस से पास होती है। ये क्या रही है, ये रेस को एक जगह पे इकट्ठा करवा रही है, कन्वर्ज करा रही है, कंसंट्रेट करा रही है, एक जगह पे इकट्ठा करा रही है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। ठीक है, और इसी का ठीक उल्टा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर बच्चों कैसे होते हैं, ये कन्वर्जिंग है, तो इसका उल्टा क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, अभी डाइवर्जिंग होता है। तो बच्चों अगर कन्वर्जिंग अगर इकट्ठा करवाती है रेस ऑफ लाइट को, तो डाइवर्जिंग क्या कराएगी, स्प्रेड आउट कराएगी, एकदम से दूर दूर फेंकेगी रेस ऑफ लाइट, स्प्रेड आउट करेगी। आपने अभी रे डायग्राम में भी देख लिया, ये क्यों कुछ ऐसा सा है आपका, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रेस ऑफ लाइट आई तो इनको यूं ऐसे फेंक रही है, यानी कि क्या, स्प्रेड आउट करवा रही है, इकट्ठा नहीं करवा रही है कहीं पे, क्या ये कहीं पे जमा कर रही है रेस ऑफ लाइट को, नहीं, यूं ऐसे फेंक रही है, इसलिए इनको डाइवर्जिंग नेचर कहता है। तो बच्चों जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वहां पे कहीं पे लिख देता है ए कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, तो वहां पे आपको कॉनकेव लिख के नहीं आता, एक कन्वर्जिंग मिरर लिख के आता है। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है, ताकि आप जो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए। होप आपने ये समझ लिया और जल्दी से नोट करें इसको। चलिए मिटाते हैं। बच्चों ये जो दोनों मिरर्स है, इनके यूज देख लेते हैं, उसके साथ आज का जो लेक्चर है नहीं लिखते हैं यूजेस। पहले देख लेते हैं कॉनकेव का। बच्चों कॉनकेव का नेचर से हम इसके यूजेस हम पता कर सकते हैं। तो मैंने बताया कॉनकेव मिरर क्या करती है, ये रेस ऑफ लाइट को इकट्ठा करवाती है। तो जहां पर रेस ऑफ लाइट इकट्ठा होंगी, आपका इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। इसका क्या होता है, टू मैग्नीफाई। तो बच्चों आपको कहाँ पे जरूरी होती है, जैसे बच्चों आपने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, बचपन में एक फ्रेंड सब खेलते हैं कि क्या, सनलाइट आती है, सनलाइट वहां पे गिरती है, फिर पेपर जलता कैसे है, जब सूर्य की जो किरणें हैं, सनलाइट है, उनको हम एक जगह इकट्ठा करवा देते हैं, मैग्नीफाई करा देते हैं, तब जाके वो एनर्जी एक जगह इकट्ठा होती है और इतना गर्म हो जाती है कि वहां पे आग लग जाता है। तो ये कहाँ पे यूज होता है, आपके मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है। जहां जहां पे आपको जूम इन करने की जरूरत है, वहां पे ये आ जाता है। फिर आपके जो आपने अगर गए होंगे डेंटिस्ट के पास, तो डेंटिस्ट भी इसी को यूज करते हैं। फिर आप शेविंग मिरर्स में देख लीजिए, शेविंग करने के लिए भी आपको देखना होता है कि दाढ़ी के जो बारीक हिस्से हैं तो वो अच्छे से कटने चाहिए, तो वो क्या है, वहां पे भी यही होता है, शेविंग मिरर्स में भी ये होता है। बाकी लड़की लोग अपना मेकअप करती हैं, उसमें भी यही यूज होता है, क्योंकि क्या, आपको छोटे से छोटे बारीक से बारीक हिस्से को मैग्नीफाई करके देखना होता है, इसीलिए वहां पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या थी, ये डाइवर्जिंग इन नेचर थी। ठीक है, तो डाइवर्जिंग, तो बच्चों जब रेस ऑफ लाइट डाइवर्ज होगी तो इससे होगा क्या, रेस ऑफ लाइट यूं आई ऐसे फेंक दी तो होगा क्या, आपको एक छोटे से जगह में एक बड़ा सा फील्ड आपको कंसंट्रेट होकर दिखेगा। जैसे आपकी गाड़ियों में होता है, चीजें बहुत दूर होती हैं, बहुत सारा एरिया आपको एक छोटे से पार्ट में दिखाई देता है, उसमें कौन सी मिरर यूज होती है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होती है। ये क्या करती है, एक वाइडर व्यू आपको देती है, वाइडर व्यू देती है। ठीक है, भले वो छोटी हो लेकिन आपको एक बड़ा एंगल, बड़ा व्यू दे देती है। तो जहां पे भी एक बड़े जगह को छोटे जगह में रखना होता है, यानी कि डाइवर्स कराना होता है, वाइडर व्यू को, एंगल को देखना होता है, वहां पे आपको कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। आपके व्हीकल्स में यूज होता है। ठीक है, और
बहुत सारी जगह पे होता है, जैसे पहाड़ों में जहाँ पे काफी कट्स होते हैं, स्टीप कट्स होते हैं, तो वहां पे भी जो ट्रक होते हैं उनमें यही कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, ताकि जो पीछे से कुछ गाड़ी आए ताकि दिख जाए। तो बच्चों आज यूजर्स के लिए इतना ही था। मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के रिलेटेड स्फेरिकल मिरर की जितनी PYQs है वो आपसे एक बार डिस्कस करा दूंगा, और फर्दर लेक्चर्स में हम आपसे मैग्निफिकेशन और आपके साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।